नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बात करने वाला हूं कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स के बारे में। आप सबने तो ये ज़रूर देखा होगा कि किस तरीके से बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बहुत बड़े-बड़े वादे करती हैं जब वो इलेक्शंस का समय होता है। लोगों से कहा जाता है कि नई से नई सरकारी जॉब्स को क्रिएट किया जाएगा, बहुत सारी सरकारी जॉब्स क्रिएट किए जाएँगी और ना सिर्फ सरकारी जॉब्स बल्कि और प्राइवेट जॉब्स को भी क्रिएट किया जाएगा। इतना कुछ कहा जाता है, इतने सारे वादे किए जाते हैं आप लोगों से, बार-बार ये कहा जाता है कि जो जॉब्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए क्रिएट की गई हैं और आप ही के लिए उसका उसमें फ़ायदा होने वाला है। इतनी बार आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका फ़ायदा होने वाला है कि आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि ये व्यक्ति जो है बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति है, इसे मैं वोट दे दूँ। लेकिन क्या वो चीज़ सही है? क्या आपके साथ सत्य की बात की जा रही है? क्या आपको सही चीज़ दिखाई भी जा रही है? क्या आपके साथ कहीं झूठ तो नहीं दिखाया जा रहा? आपको झूठ तो नहीं परोसा जा रहा? ये सारी चीज़ें पहचानना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी जो बात है, वो ये है कि आपको धोखा दिया जाता है। आपसे कहा जाता है कि हम 1 लाख सरकारी जॉब्स पैदा करेंगे, लेकिन उन 1 लाख सरकारी जॉब्स में क्या दिया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स दी जाती हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स देना आज की डेट में इस 21वीं सदी के अंदर सही है या गलत है? ये आपको सोचना है। मेरे हिसाब से अगर आप मेरी बात सुने, तो मैं आपसे ये साफ-साफ कह देना चाहता हूँ कि ये जितनी भी जॉब्स जो कॉन्ट्रैक्ट पे निकाली जाती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक धोखा है, एक फ़रेब है और कुछ नहीं है। आप एक व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि आप कुछ सालों के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट की जॉब करें, हमारे साथ, हमारे किसी ऑफ़िस के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट जॉब करें, बहुत सारा काम करें, लेकिन आपको पैसे जो हैं बहुत कम दिए जाएँगे। उस कम से कम पैसे के अंदर आपको अपने परिवार को भी चलाना है, आपकी बीमारी-शुमारी भी आपने देखनी है, आपके बड़े-बुज़ुर्गों को भी आपने देखना है और हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है, लग्ज़री में रहने की। एक फ़ोन जैसे आजकल चल रहे हैं, फ़ोन खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, सबका मन करता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक व्यक्ति का मन करता है या एक व्यक्ति का हक है। जो अमीर है उसी का हक है, ये बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति का ये हक है कि वो अच्छे तरीके से जिए, अच्छी लग्ज़री में वो जिए, अच्छा पैसा वो कमाए, अच्छी रोटी वो खाए, न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर मिले। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स हैं, ये इन सब चीज़ों के ऊपर मार करती हैं। ना तो अच्छा आप खाना खा सकते हैं, ना ही अच्छे से आप दवा कर सकते हैं, ना ही अच्छे से आप अपने बुजुर्गों को देख सकते हैं। घर खरीदना तो बहुत ही दूर की बात है और गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, ये सब चीज़ें जो लग्ज़री की हैं, ये तो आप सोच भी नहीं सकते। इसके बारे में तो आप बात भी नहीं कर सकते। आप बस दूसरों को देख कर के तरस सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की जॉब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक धोखा है, जो ये करता है कि आपको दिखा देता है कि हमने जॉब्स क्रिएट कर दी, हमने 1 लाख जॉब्स बना दी। लेकिन उस 1 लाख जॉब्स का हम क्या करें जब वो सब की सब जॉब्स जो हैं वो टेम्परेरी हैं, जब वो सारी की सारी जॉब्स जो है कॉन्ट्रैक्ट की हैं, जिसमें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, पैसा बहुत कम मिलता है और ये नहीं पता होता कि अगले दिन जब हम जाएँगे दफ़्तर में, तो क्या हमें अगले दिन बैठने दिया जाएगा उस दफ़्तर के अंदर या नहीं बैठने दिया जाएगा। जब दिल करता है, जिस सरकार का जब दिल करता है, वो उस समय पर उन कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स को खारिज कर देता है और जो आपने इतना सारा काम किया, जो इतना सारा समय लगाया उन जॉब्स के ऊपर, वो सारा का सारा जो समय है बर्बाद हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स को रेगुलर किया जाता है, तो उस समय पर भी कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में काम कर रहे होते हैं और उनको वहां से पहले निकाल दिया जाता है जॉब से और उसके बाद जॉब को परमानेंटली फिर दोबारा से निकाला जाता है और उस दोबारा से निकली हुई परमानेंट जॉब के अंदर अपने सिफारिशी बंदों को भर्ती कर दिया जाता है। क्या ये पूरे का पूरा सिस्टम बकवास नहीं है? हम लोग जो बार-बार इन लोगों को वोट देते हैं, बार-बार इन लोगों को सही जगह बिठाते हैं, मंत्री तक बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री तक बना देते हैं, लेकिन क्या हम लोगों को कभी किसी भी चीज़ की फैसिलिटी मिलती है? क्या ये हमारा हक नहीं है कि हम उनसे कहें कि हमें परमानेंट जॉब चाहिए, हमें टेम्परेरी जॉब नहीं चाहिए? क्या ये हमारा हक नहीं है कि हम इनसे ये कह सकें कि हमें कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स नहीं चाहिए? क्या ये हमारा हक नहीं है कि हम ये कहें कि जब कॉन्ट्रैक्ट की भी जॉब्स निकलें या किसी भी प्रकार की कोई जॉब निकले तो उसकी तनख्वाह सही हो? 10-10 हज़ार के अंदर बड़ी से बड़ी कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स चल रही हैं। यहां तक कि पढ़ाई में भी, पढ़ाई लिखाई में टीचर्स तक को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है। अरे भाई, आप किसी को टेम्परेरी टीचर बना रहे हो, आप किसी को सिर्फ 10,000 दे रहे हो पूरी की पूरी पढ़ाई कराने के लिए, तो क्या वो जो टीचर है वो सही तरीके से पढ़ाई कराएगा उस बच्चे को? सही तरीके से वो जो शिक्षक है वो शिक्षा देगा? वो कभी नहीं देगा क्योंकि उसका मन नहीं करेगा। उसे सही पैसा नहीं दिया जा रहा है। मुआवजा जो है वो हमेशा सही देना होता है। मुआवजे की रकम को अगर आप कम कर देंगे तो वो मुआवजा जो है वो ईमानदारी नहीं दिखाएगा, वो न्याय नहीं होगा, वो तर्कपूर्ण नहीं होगा। ये हमें समझना होगा और सीखना होगा।
मैं आपसे बार बार ये कहता हूं, हर वीडियो में ये कहता हूं कि सरकारों को बदलना होगा, सरकारों को अकाउंटेबल बनाना होगा, उनकी जवाबदेही बहुत जरूरी है इसमें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझेंगे कि जवाबदेही बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हिमाचल प्रदेश के सभी नौजवानों को इसके लिए एकजुट होना चाहिए और समझना चाहिए और सरकारों से ये मांग करनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स बंद की जाए, परमानेंट जॉब्स हो और उसमें तनख्वाह भी जो है वो पूरी की पूरी हो। नहीं तो ना तो आप अपने बीवी बच्चों को देख पाएंगे, ना ही अपना परिवार पाल पाएंगे, ना ही बीमारी शिमारी में आप कभी किसी तरीके की दवा दारू कर पाएंगे और ना ही अपने बड़े बुजुर्गों को देख पाएंगे। और लग्जरी तो मैंने जैसे आपको कहा वो तो आप भूल ही जाओ, उसकी तो बात ही नहीं कर सकते। कृपया करके मेरी वीडियो को थोड़ा सीरियस लीजिए, मेरी बातों को थोड़ा सीरियस लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को और देखिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये बात जो है दूर तक पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।